नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आपको हम बताने हैं बिहार बिजली विभाग में कब तक आपको एग्जाम होगी और क्या फिर से फॉर्म आपको रीओपन होगा या नहीं होगा। और चर्चा में चल रहा है दोस्तों कि क्या सीट बढ़ेगी या न भी बढ़ेगी, वो इस बारे में भी आपको जिक्र हम करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो। बात कर दोस्तों यहाँ पे लेकर आपको बिहार बिजली विभाग के बारे में, तो बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे थे कि सर कुछ अपडेट बताइए कि क्या बिजली विभाग से कोई अपडेट आया है या नहीं आया है और कब तक एग्जाम होगा। जैसे आप लोग बहुत सारे यूट्यूब लोग बता रहे हैं कि टीसीएस जब एग्जाम लेगा तो टीसीएस के एग्जाम का जब लेगा तो आपको 14 नवंबर के पहले नहीं लेगा, क्योंकि वो खाली ही नहीं है 14 नवंबर के पहले, लोगों का कहना है। तो कितना सच्चाई है, क्या 14 नवंबर से पहले आपको एग्जाम होगी या ना होगी, वो सब आपको हम इस वीडियो में बता देंगे, इसलिए पूरा वीडियो को आप लोग देखिएगा। सबसे पहले बात करें दोस्तों यहाँ पे लेकर कि आपको 26,010 पदों पे नई भर्ती निकल के आई है। चर्चा में था कि 4,000 पदों पे नई भर्ती देखने को मिलेगा, लेकिन जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो मात्र आपको 2610 पदों पे भर्ती आपको यहाँ पे आई। उसके बाद आपको यहाँ पे सरकार के द्वारा भी बताया गया कि बिजली विभाग में आपको 5500 पद खाली है, लेकिन भर्ती आपको मात्र 2610 पद आपको देखने को मिला। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि सीट बढ़ेगी या न बढ़ेगी। तो हमने पहले भी आपको बताया कि बहुत कम चांस है आपको सीट बढ़ने की, आपको 2 से 4% की उम्मीद है सीट बढ़ेगी, बाकी सीट नहीं बढ़ेगी। अब रह गई बात कि आपको जो 5500 सीट खाली और 50% आपको यहाँ पे फॉर्म मात्रा आई है, सीट आई है और आपको आधा सीट खाली है, तो हो सकता है आपको 2025 में विधानसभा चुनाव है तो 2025 में फिर से नई भर्ती आपको देखने को मिलेगा। तो जो कैंडिडेट इस बार चूक जाएंगे 2610 में, वो अगला साल आपको 2025 में फिर से फॉर्म भरने का आपको मौका दिया जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए है, उम्मीद बहुत कम है सीट बढ़ने का, जहां तक नहीं मान के चलिए कि आपको सीट बढ़ेगी। और उसके बाद बात करें यहाँ दोस्तों कि एग्जाम आपको कब तक होगा, एग्जाम कब होगा और आपको उसके पहले की रीओपन का आपको यहाँ पे फॉर्म होगा कि नहीं। जैसे कि आप लोगों ने 2 से 1.5 मंथ पहले आप लोगों ने देखे कि आपको हिंदुस्तान पेपर में आया था कि बिजली विभाग की भर्तियां जो है से आरक्षण को लेकर अटक गई है और फिर से आपको यहाँ पे फॉर्म फिल होगा। तो कहाँ तक सच्चाई है, तो हमने पहले भी आपको बताया दोस्तों कि रीओपन फॉर्म आपको नहीं होगा, क्योंकि आपको पेपर में दिया गया था उसमें कि आपको ऑनलाइन जो हो रही थी बिजली विभाग, वो आपको साइट पर हटा दी गई है, उसका लिंक हटा दी गई है, ऐसा पेपर में लिखा हुआ था। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों कि यहाँ पे आपको 20 जून से आपको फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुआ था और आपका 19 जुलाई तक आपको यहाँ पे डेट दिया गया था कि 19 जुलाई तक आप फॉर्म को फिल कीजिएगा। तो 19 जुलाई तक रात्रि 11:55 तक आपको साइट चला है। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं होता है कि लिंक हटा दिया गया है। ये पूरा आपको 30 दिन समय मिला था, 30 दिन आपको समय आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये चीज तो आपको जान लीजिए कि रीओपन आपको फॉर्म हर हाल में आपको नहीं होगा। बहुत सारे लड़के कमेंट भी कर रहे थे कि रीओपन होगा, क्योंकि इसमें सितंबर में आपको 65% का आरक्षण का आना है रिजल्ट, क्या 65% लागू होगी या नहीं होगी, उसके बाद आपको रीओपन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीज आप भ्रम में मत रहिए कि फॉर्म आपको रीओपन होगा। फॉर्म आपको रीओपन नहीं होगा तो नहीं होगा, ये आप लोग जान लीजिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एग्जाम कब तक होगा। तो जैसे कि आप लोगों ने यहाँ देखे कि वो अपना साइट पर भी दिया गया है कि सितंबर अक्टूबर में आपको यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा, सितंबर अक्टूबर बताई गई है। अब रही बात दोस्तों कि मामला यहाँ 65 और 50 की फंसी हुई है, तो हम सितंबर को नहीं मान के चलते हैं, सितंबर मान के नहीं चलते हैं, लेकिन अक्टूबर आप 100% श्योर रहिए कि आपको एग्जाम होगा ही होगा, चाहे आपको सितंबर मिड में हो या आपको अक्टूबर मिड में हो या अक्टूबर लास्ट में हो, आपका एग्जाम हर हाल में अक्टूबर में करा ली जाएगी। बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं यहाँ कि जब टीसीएस एग्जाम इसका लेगा, टीसीएस एग्जाम जब इसका कराएगा तो 19 नवंबर तक तो वो फ्री ही नहीं है। तो 19 नवंबर तक फ्री नहीं है तो कैसे एग्जाम लेगा, जबकि वो एमटीएस और आपको सीजीएल का एग्जाम ले रहा है और वो 19 नवंबर को फ्री हो रहा है। तो 19 नवंबर के बाद ही है आपको एग्जाम होने का, ऐसा बताया जा रहा है। या अगर टीसीएस लेगा तो अभी नोटिस भी नहीं आया है कि टीसीएस आपको एग्जाम लेगा, लेकिन चर्चा में है, आपको मालूम चला है कि टीसीएस ही आपको एग्जाम करा रही है। टीसीएस एग्जाम अगर कराती है दोस्तों, तो जो लड़कन
पढ़ने में है, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि टीसीएस कंपनी आपको एग्जाम लेती है तो इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है, अच्छा से एग्जाम आपको कंडक्ट ये कराते हैं। तो अगर टीसीएस टेंडर लेते हैं तो पढ़ने वाले लड़कन के लिए टेंशन नहीं है, जैसे तैयारी कर रहे हैं तैयारी कीजिए, जमकर तैयारी कीजिए। आपको अक्टूबर में 110% आप एकदम फ्री रहिए कि आपको एग्जाम होगा ही। लेकिन जो कैंडिडेट कह रहे हैं कि एमटीएस का एग्जाम हो गया, आपका सीजीएल का एग्जाम हो गया, 19 नवंबर तक ये दोनों का एग्जाम चलने वाली है, 19 नवंबर के बाद ही टीसीएस खाली है। तो उन बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि यहाँ पे फॉर्म जो आपको गिरी है 3 लाख 3.5 लाख फॉर्म आपको यहाँ पे गिरा हुआ है। तो इतना कैंडिडेट को एग्जाम लेने में टीसीएस को मिनिमम आपको 7 से 8 दिन लगेगा। हाँ बिल्कुल लगेगा 7 से 8 दिन, लेकिन टीसीएस अगर चाह जाएगी तो आपको 2 दिन में भी एग्जाम करवा सकती है, क्योंकि इसके पास बहुत सेंटर है, आपको कहीं भी आपको 2 दिन में ये एग्जाम करा सकती है। तो ये चीज आप भूल में मत रहिए कि 7 दिन 8 दिन एग्जाम चलेगा। बीएसपीसीएल है और प्लस टीसीएस है, तो टीसीएस छोटा मोटा कंपनी नहीं है दोस्तों, ये 2 दिन में भी आपको एग्जाम, ये 3 लाख 4 लाख कैंडिडेट को बैठाकर एग्जाम करा सकती है, ये आप लोग जान लीजिए। तो ये चीज आप लोग के लिए अपडेट यही है। बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि यहाँ पे आपको कब एग्जाम होगी, तो अक्टूबर में आपको हर हाल में एग्जाम हो जाएगी, क्योंकि अगर इसका आगे डेट बढ़ा रहती तो अगला ये नोटिफिकेशन दे देते हैं। इसलिए अभी साइट पर कोई नोटिस नहीं आया है बीएसपीसीएल को लेकर, ना तो रीओपन को लेकर, ना सीट बढ़ने को लेकर, और ना ही तो आगे आपको एग्जाम को लेकर कि आगे एग्जाम आपको चला जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपको भर्ती लेट हो गई दोस्तों। ये मार्च मंथ में ही आपको भर्ती निकल के आई थी, मार्च के बाद आपको लोकसभा चुनाव से पहले भर्ती देखने को मिला, उसके बाद लोकसभा चुनाव के चलते टेक्निकल वजह बताकर ये भर्ती को चाँप दिया गया, और आपको अप्रैल से ऑनलाइन होने वाला था, मई जून में आपको यहाँ पे अप्लाई, यानी ऑलरेडी 2 माह ये लेट भर्ती है। अगर सब ठीक ठाक रहता तो अब इसमें ज्वाइन आप लोग कर लेते, अगस्त सितंबर तक इसमें आपको ज्वाइन हो जाता, अगर पहले वाला सिस्टम से चलता था। ये ऑलरेडी लेट है तो दोस्तों अक्टूबर में आपको हर हाल में एग्जाम कराई जाएगी, नवंबर तक रिजल्ट देके 2024 तक आपको फाइनल ये ज्वाइन करा ले जाएगी। तो जो कैंडिडेट पढ़ रहे थे कस के पढ़िए, तैयारी कीजिए। बहुत सारे लड़के यहाँ पे कमेंट भी करेंगे कि आप केवल हवा पानी देते हैं, तो हवा पानी हम नहीं देते हैं दोस्तों, आप लोग खुद देख सकते हैं। अभी आपको साइट पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है बीएसपीसीएल को लेकर कि हम भर्ती को आगे ले जाएंगे या आपको फॉर्म रीओपन होगा। वो पेपर में आई थी कि रीओपन फॉर्म होगा, साइट पे नहीं आई थी, साइट पर आती तो जरूर आपको नोटिफिकेशन दे देगा। तो ये चीज आप लोग नहीं रहिए कि आपको रीओपन होगा, रीओपन फॉर्म नहीं होगा तो नहीं होगा, ये आप जान लीजिए। बस एग्जाम आपको होगी, अक्टूबर में होगी, ये चीज आप एकदम निश्चित रहिए और लगन से तैयारी कीजिए। टीसीएस के लिए कोई भारी बात नहीं है कि 2 दिन में आपको एग्जाम करा लेगा, निश्चित करा सकती है, चाह जाएगी तो आराम से करा लेगी, छोटा मोटा कंपनी नहीं है टीसीएस, आप लोग जान लीजिए। अब देखिए बेल्ट्रॉन का भी बिहार में एग्जाम होने वाली, वो भी टीसीएस से ले रहा है। आप बोलिए कि टीसीएस कैसे ले रहा है जबकि एमटीएस का ऑलरेडी एग्जाम में स्टार्ट है। तो ऐसा नहीं है, आपको 2 से 3 दिन में भी एग्जाम खत्म पूरा कर सकता है, और ये फास्ट प्रोसेस के लिए जाना ही जाता है बिजली विभाग। तो ये आप लोग का अपडेट था कि अक्टूबर में आपको हर हाल में एग्जाम होगा, सीट बढ़ने की कोई चांस नहीं है, फिर से 2025 में आपको नई भर्ती देखने को मिलेगा बिजली विभाग। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा।